सभी को गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय। और संत संप्रदाय में जिस संत के बारे में चर्चा की थी लास्ट में, जिसका नाम था वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय है। इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया था कि इसकी स्थापना किसने की थी अपने राजस्थान में, इसकी प्रधान पीठ कहां पर है, लिखवा दिया था ना। इसकी कुछ एक तथ्य हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको लिखना है। ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? वल्लभाचार्य। संस्थापक, इसका फाउंडर वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। ठीक है। इसकी प्रधान पीठ राजस्थान में कहां पर है? प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद, यहां पर इसकी प्रधान पीठ है। मंदिर कौन सा है जहां पर प्रधान पीठ है? श्रीनाथ जी। और ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है यहां पर लगाई हुई, वो कहां से लाई गई थी? वृंदावन, उत्तर प्रदेश से। ठीक है। कौन कौन लोग यहां पर लेकर आते हैं इस मूर्ति को? गोविंद और दामोदर। ठीक है। पहले वहां पर मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन औरंगजेब जब मंदिर तुड़वाने का आदेश देता है, फरमान जारी करता है कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दो, तो उसके बाद में वहां के जो पुजारी थे, गोविंद और दामोदर, वो सोचते हैं कि इतने दिन भगवान की पूजा की है, मंदिर को अपन कैसे बचाए? दो लोग पूरी सेना से युद्ध थोड़ी कर सकते हैं। तो वो पुजारी सोचते हैं इस मंदिर को यहां से, इस मूर्ति को यहां से उठाकर कहीं और चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहां से वृंदावन उत्तर प्रदेश से उस मूर्ति को लेकर आते हैं राजस्थान में। और राजस्थान में लाकर मेवाड़ के राजा थे उस समय, जिनका नाम था राज सिंह। मेवाड़ के राजा कौन थे? उनके पास में लेकर आते हैं और राजा को रिक्वेस्ट करते हैं, राजा को बोलते हैं कि राजा जी आप इसका मंदिर बनवाओ। फिर राजा उसका मंदिर बनवाता है श्रीनाथ जी का। कौन से स्थान पर बनवाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। इसी जगह पर इस वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में प्रधान पीठ है। ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? डेट लिखवाई थी मैंने, 16 फरवरी या 10 फरवरी। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को इस मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय में जो संगीत गाते हैं, संगीत गाने को बोलते हैं हवेली संगीत। उनको क्या बोलते हैं? हवेली संगीत। इसके अलावा ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। छोटे बालक थे भगवान श्री कृष्ण, उस रूप की पूजा करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के जो चित्र हैं वो पर्दों पर बनाते हैं, और पर्दों पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन के चित्र बनाते हैं। उसको बोलते हैं पिछवाई कला। उसको क्या बोलते हैं? पिछवाई कला। जैसे पीछे पर्दे लगे हुए हैं, अरे पीछे पर्दे लगे हुए हैं ना, इनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण से जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के पूरे चित्र उस पर छाप दे, उसी को बोलते हैं पिछवाई कला। तो ये पिछवाई कला है, ये भी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाई है, ये कौन से संप्रदाय के लोग बनाते हैं? वल्लभ संप्रदाय के लोग बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो लिखो, वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। बाल रूप की पूजा करते हैं। संगीत को बोलते हैं हवेली संगीत। हवेली संगीत। हवेली संगीत। इनके दर्शन को बोलते हैं झांकी। दर्शन, झांकी। जो कृष्ण के पर्दे होते हैं बने हुए,
पर्दे, उनको बोलते हैं पिछवाई। पिछवाई। ठीक है। कृष्ण भगवान के जो पर्दे पर चित्र बने होते हैं उनको बोलते हैं पिछवाई। इनका मेला लिख लो, मेला कब भरता है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इनका मेला भरता है। इसके बाद में देखो इनका जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर को बोलते हैं सप्त ध्वजा मंदिर। श्रीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है इसको बोलते हैं सप्त ध्वजा मंदिर। सप्त ध्वजा मंदिर। श्रीनाथ जी मंदिर। इनका जो मंदिर बना हुआ है श्रीनाथ जी का मंदिर, इसको सप्त ध्वजा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सप्त ध्वजा मंदिर भी कहते हैं। सप्त ध्वजा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो राजस्थान में अन्य इनकी पीठ कहां कहां पर है। ठीक है, तो लिखो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में अन्य पीठ। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में अन्य पीठ। अन्य पीठ। सबसे पहले लिखो द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद। ठीक है। इसके अलावा लिखो विठल नाथ जी मंदिर नाथ द्वारा। विठल नाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। तीसरा मंदिर लिखो मथुराधीश मंदिर कोटा। मथुराधीश मंदिर कोटा। ठीक है। अगला मंदिर लिखो मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन जी मंदिर कामा भरतपुर। मदन मोहन जी मंदिर कामा भरतपुर।
ठीक है। मदन मोहन जी मंदिर कामा भरतपुर, एक मदन मोहन जी मंदिर करौली में भी है, ठीक है। वहां पर कौन से संप्रदाय की पीठ है, कल ही लिखवाया था मैंने, कौन से संप्रदाय की पीठ है, गौड़ीय संप्रदाय की। इसके अलावा मदन मोहन मंदिर है भरतपुर, कामा भरतपुर में, यहां पर कौन से संप्रदाय की पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की। अगला मंदिर लिखो, गोकुल चंद मंदिर कामा भरतपुर, हाँ इसी में आगे लिखो, पांचवी पीठ लिखो, गोकुल चंद मंदिर कामा भरतपुर। ठीक है, तो ये सगुण भक्ति में वैष्णव संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, इसके अलावा जो रसिक संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, ये मैंने आपको सगुण भक्ति के जो वैष्णव परंपरा है उसके संत जो संप्रदाय है वो मैंने आपको लिखवा दिए। इसके बाद में इसी में सगुण भक्ति में ये तो करते थे भगवान शिव, जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान है, इनकी पूजा करते थे इन संप्रदायों के लोग तो। लेकिन एक संप्रदाय इसी के अंदर है, उसका नाम है शैव संप्रदाय। उसका नाम क्या है, शैव संप्रदाय। वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, भगवान शिव की। उसके अंदर देखो कौन कौन से आते हैं, एक तो कापालिक संप्रदाय आता है, एक नाथ संप्रदाय आता है। मुख्यतः तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाथ संप्रदाय के बारे में। और नाथ संप्रदाय का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है। जो शिव जी की पूजा करे वो शैव संप्रदाय के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, शैव संप्रदाय में। तो इसके बाद में देखो जो यहां पर वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है ये आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। मथुराधीश मंदिर कौन से संप्रदाय की पीठ है, विठलनाथ जी है, इसका भी क्वेश्चन आता है। प्रधान पीठ तो आपको याद रखनी ही है, इनके अलावा इनके भी नाम याद रखने हैं। एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान, जो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है वो नहीं है, और 4 आपको वो ऑप्शन देगा। इनमें से 3 तो ये दे देगा और एक कोई दूसरा उठाकर दे देगा तुम्हें। अब तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी जगह पर वल्लभ संप्रदाय के मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन सी जगह पर वल्लभ संप्रदाय के लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये जगह आपको याद रखनी है, ये मंदिर आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन ये आता है ज्यादातर हवेली संगीत का। मंदिर को भी वहां पर हवेली ही कहते हैं और संगीत को बोलते हैं हवेली। संगीत को भी क्या बोलते हैं, हवेली, ठीक है। दर्शन को बोलते हैं झांकी। ठाकुर जी की झांकी नहीं निकालते 11 के दिन, ठीक है। पोतड़े वगैरह धोकर लाते हैं, पास में गांव में ले जाकर, तो वो झांकी होती है एक प्रकार से, ठीक है। दर्शन के जो पर्दे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पिछवाई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद, ठीक है। इनके मंदिर को और किस नाम से जानते हैं, सप्तध्वजा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला यहां पर आप देखो शैव संप्रदाय, और शैव संप्रदाय में शैव संप्रदाय, अब शैव संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। एक पॉइंट आपको और नोट करना है, वैष्णव संप्रदाय के अंदर और यहां पर शैव संप्रदाय के अंदर जो रिट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर, शैव संप्रदाय के लोगों को क्या बोलते हैं, जो शैव संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको क्या बोलते हैं। शैव संप्रदाय के लोग होते हैं उनको नयनवार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नयनवार के नाम से जानते हैं। तो यहां लिखना शैव संप्रदाय के अनुयायी को नयनवार कहा जाता है, और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनको बोलते हैं आलवार।
आलवार या अलवार के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। भगवान शिव जो शिव हैं इनके 3 आंख हैं। अरे भगवान शिव के 3 आंखें हैं, 3 आंखें ही तो है। तो जो आंख होती है, आंख के पर्यायवाची होते हैं नयन, नेत्र, चक्षु, आंख के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये नयन उसी के कारण नाम जुड़ा है, नयनवार। और वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोगों को बोलते हैं अलवार या आलवार। ठीक है, इस संप्रदाय को स्थापना करने वाले कौन थे? भगवान शिव थे। इसके संस्थापक भी कौन थे? भगवान शिव थे। संस्थापक भगवान शिव थे इसके। ये नैनवार अलवार दोनों याद रखने हैं आपको। फिर इसी शैव संप्रदाय के अंदर सबसे पहला संप्रदाय आप लिखो नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इसके संस्थापक, इसकी स्थापना करने वाले थे, लिखो मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र नाथ, ये इस संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे। नाथ मुनि के नाम से भी जानते हैं, योगिनी कौल के नाम से भी इसी को जानते हैं। इसी का नाम लिख लेना, नाथ मुनि। योगिनी कौल, इसी के नाम है ये, नाथ मुनि, योगिनी कौल। ठीक है, इस संप्रदाय के उपनाम भी लिख लो। इस संप्रदाय के उपनाम लिखो। इसको और किस नाम से जानते हैं? लिखो अवधूत संप्रदाय। अवधूत संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। देखो सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग संप्रदाय। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग संप्रदाय। योग संप्रदाय, योग संप्रदाय। बाबा रामदेव की तरह योग पर ज्यादा ध्यान देते थे इस संप्रदाय के लोग। हाँ, ठीक है। इसके बाद में लिखो राजस्थान में पीठ। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की पीठ। नाथ संप्रदाय की राजस्थान में पीठ। नाथ संप्रदाय की पीठ। ठीक है, सबसे लिखो सबसे पहले प्रारंभिक पीठ। प्रारंभिक पीठ, इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रारंभिक पीठ। प्रारंभिक, पहले शुरुआत के अंदर कहां पर इसकी प्रारंभिक पीठ थी?
प्रारंभिक पीठ। प्रारंभिक पीठ थी इसकी श्री मंदिर जालोर। यहां पर इसकी प्रारंभिक पीठ थी और यहां पर इस पीठ की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जालंधर नाथ। जालंधर नाथ, इसने यहां पर इस पीठ की स्थापना की थी। जालंधर नाथ। अब लिखो प्रधान पीठ। प्रधान पीठ, ये प्रारंभिक जो पीठ है ये कम पूछी जाती है, प्रधान पीठ ज्यादा पूछी जाती है। फिर भी यदि आपको पूछ ले कि प्रारंभिक पीठ कौन सी है, तो प्रारंभिक पीठ है श्री मंदिर जालोर। प्रधान पीठ है जोधपुर। प्रधान पीठ है जोधपुर। यहां पर स्थापना करने वाले थे आयसनाथ। संस्थापक लिख लो आयसनाथ। ठीक है, मंदिर का नाम भी लिख लेना ब्रैकेट में, महामंदिर। महामंदिर जोधपुर। आयसनाथ। संस्थापक थे इसके आयसनाथ। अब यहां पर ये जो महामंदिर है, इस महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महामंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर के राजा मानसिंह ने। इसका निर्माण जोधपुर के राजा मानसिंह। ठीक है, क्यों करवाया था, क्या कारण था, मैं आपको इसकी घटना मारवाड़ के इतिहास में बताऊंगा, पूरी पूरी कहानी बताऊंगा आपको। ठीक है, मानसिंह को राजपाट नहीं मिल रहा था, और जब राजपाट नहीं मिल रहा था तो ये जाते हैं मानसिंह सीधे आयसनाथ के पास में, और इस महान संत के पास में जाकर बोलते हैं कि संत महाराज, मेरे को राजपाट तो कोई मिल रहा नहीं है, जीने का क्या उद्देश्य है, मैं भी तुम्हारी तरह संत बनना चाहता हूँ, तुम्हारे सानिध्य में आना चाहता हूँ। उस समय आयसनाथ ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुझे राजपाट है वो मिल जाएगा एक दिन। इसने कहा था कि कुछ दिन बाद में तुझे राजपाट मिल जाएगा, और कालांतर में ये कहा जाता है कि जो जोधपुर का राजा बना हुआ था उसको सांप ने काट लिया था, और सांप के काटने की वजह से जोधपुर के राजा की मृत्यु हो जाती है, और फिर इस मानसिंह को इसी आयसनाथ के आशीर्वाद से जोधपुर का राजा बनता है ये। और जब जोधपुर का राजा बनता है तो आयसनाथ के लिए कुछ ना कुछ तो निर्माण करवाए, तो आयसनाथ के लिए ये क्या करता है, मंदिर बनवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाथ संप्रदाय की सबसे प्रारंभिक पीठ है वो तो कहां पर है, इसकी स्थापना किसने की थी? प्रधान पीठ राजस्थान में। जोधपुर में भी कौन से मंदिर में है? महामंदिर। इस महामंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? मानसिंह ने। ठीक है, यहां पर इसके संस्थापक कौन है जोधपुर में? आयसनाथ। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें नोट करो आप। इसी में महामंदिर में नोट करो, महामंदिर को 80/84 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। महामंदिर को, इस महामंदिर में नोट करो, महामंदिर को 80/84 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। बाहर 4 पिलर है उनको काउंट करते हैं तो 84 होते हैं, वैसे अंदर वाले 80 खंभे हैं। ठीक है, 80 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी आपने याद कर रखी है। 80 खंभों की छतरी है अलवर के अंदर, 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर। ठीक है, अब यदि आपको छतरी के अलावा मंदिर पूछ ले कि 80 खंभों का 84 खंभों का मंदिर कहां पर है, तो वो कहां पर है? महामंदिर जोधपुर। ठीक है, इसके बाद में लिखो अगला पॉइंट इसी में लिखो, आयसनाथ जी के दूसरे पुत्र, आयसनाथ जी के दूसरे पुत्र पद्मनाथ जी हेतु मानसिंह ने, आयसनाथ के दूसरे पुत्र
पद्मनाथ जी के लिए मानसिंह ने जोधपुर में उदय मंदिर का निर्माण करवाया। जोधपुर में उदय मंदिर का निर्माण करवाया। पद्मनाथ जी के लिए मानसिंह ने जोधपुर में उदय मंदिर का निर्माण करवाया। उदय मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में भी नाथ संप्रदाय की पीठ है, लेकिन प्रधान पीठ नहीं है। ठीक है, तो जोधपुर में महामंदिर के अलावा और कौन सा मंदिर है नाथ संप्रदाय का? उदय मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसके लिए करवाया था? पद्मनाथ जी के लिए। किसने करवाया था? मानसिंह ने। ठीक है, क्योंकि मानसिंह को पूरा राजपाटी इसी के आशीर्वाद से, इसी संत के आशीर्वाद से मिला था, तो इस संत के लिए वो हमेशा आगे रहता था। मानसिंह इस संत के लिए आगे घूमता रहता था और नाथ संप्रदाय को फॉलो करता था। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि मारवाड़ का वह राजा, जोधपुर का वह राजा जो नाथ संप्रदाय को फॉलो करता था, नाथ संप्रदाय को मानता था, कौन सा राजा था वो? मानसिंह। ठीक है, इसके बाद में देखो अगले गुरु का नाम लिखो, जालंधर नाथ जी। अलग से लिखो पॉइंट लगाकर, जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी, हाँ लिख लो जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी। और इसी के अंदर पॉइंट लगाकर नोट करो, इनकी तपोस्थली होने के कारण क्षेत्र का नाम जालोर रखा गया। इनकी तपोस्थली होने के कारण क्षेत्र का नाम जालोर रखा गया। तपोस्थली होने के कारण क्षेत्र का नाम जालोर रखा गया। क्षेत्र का नाम जालोर रखा गया। ठीक है, अब एक बड़े गुरु हैं जिनका नाम है गोरखनाथ। हाँ, गोरखनाथ जी का धूणा, गोरखनाथ। और इस गोरखनाथ जी के शिष्य, इनके शिष्य हैं भरतहरि। इनके शिष्य लिखो भरतहरि। 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 भरतहरि, इसने भी एक पंथ चलाया था, भरतहरि ने भी। ठीक है, बैरागी पंथ चलाया था इसने, तो उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो भरतहरि के जीवन के बारे में लिख लो। उज्जैन मध्य प्रदेश के राजा थे। उज्जैन मध्य प्रदेश के राजा थे। राजस्थान में तपोस्थली, तपोस्थली राजस्थान में। सरिस्का अलवर। ठीक है, पुष्कर के पास में इनकी गुफा बनी हुई है। गुफा लिखो बाघेरा अजमेर। बाघेरा अजमेर, यहां पर इनकी गुफा बनी हुई है। और भरतहरि ने जो पंथ चलाया जिसका नाम है बैराग पंथ, बैरागी पंथ। बैरागी पंथ, बैरागी पंथ। प्रधान पीठ इसकी रत्ता डूंगा, अजमेर ओब्लिक नागौर सीमा। यहां पर इसकी प्रधान पीठ बनी हुई है बैरागी पंथ।
शंकर लाल वर्मा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। इनको तो संभालते ही नहीं है बेचारा। उतार लिया सबने। सबसे पहले है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के शिष्य का नाम क्या है, कहाँ के राजा थे। इसके बाद में राजपाट त्याग देते हैं। त्यागने के पीछे कारण क्या था, ये मैंने घटना आपको बता दी थी। ठीक है, एक चमत्कारी सेव था। ठीक है, गांव की एक महिला को चमत्कारी सेव मिलता है। तो वो महिला क्या करती है, वो महिला सोचती है कि राजा जी हैं, वो अपने राजपाट को चलाते हैं, अपनी सबकी सेवा करते हैं। उस सेव के लिए ये कहा जाता है कि ये वो जो सेव था, ऐसा आशीर्वाद था कि उस सेव को खाने से वहां पर कोई भी व्यक्ति खाएगा तो वो अमर रहेगा, मरेगा नहीं। ठीक है, जैसा जैसा शुरू में रहेगा वैसा का वैसा अंत तक रहेगा वो। ठीक है, सीताफल मान लो वो सेब था, तो वहां पर वो लाकर क्या करते हैं, वो लड़की थी जिसके पास में वो सेब आता है, वो लाकर राजा को दे देती है कि राजा जी आप खा लो इसको, ताकि हमारी सेवा है, जीवन भर आप करते रहो। इसके बाद में राजा सोचते हैं कि अपने अकेले जीवित रहकर क्या करेंगे। ठीक है, अकेले स्मार्ट दिखकर क्या करेंगे, रानी स्मार्ट होनी चाहिए। ठीक है, रानी यदि अच्छी रहेगी तो अपन अपने आप स्मार्ट रहेंगे। ठीक है, तो राजा क्या करता है, अपनी रानी को दे देता है। रानी का नाम था पिंगला। अरे रानी का नाम क्या था, कि ये सेव खा लो, इसको खाने से आप अमर रहोगे। ठीक है, हमेशा जैसे अभी दिखते हो वैसे ही बाद में दिखोगे। उसके बाद में ये कहा जाता है कि वो जो रानी थी वो किसी और से प्रेम करती थी, वो रानी किसी को और को दे देती है वो सेव। और कालांतर में वो सेव है, लास्ट में घूम फिरकर उस प्रजा के पास में जाता है, और प्रजा से वो सेव वापस राजा के पास में आ जाता है। जैसे ही राजा के पास में आता है, राजा सोचता है कि ये मोह माया है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। वो अपना राजपाट पूरा त्याग देता है, और राजपाट त्याग कर संत मुनि बन जाता है। ठीक है, तो भरतरी इस प्रकार से अपना राजपाट त्याग देता है। उज्जैन मध्य प्रदेश का राजा था, यहां से तपस्या करने के लिए आता है। कहां पर आता है तपस्या करने के लिए, यहां पर तपस्या करता है। वर्तमान में यहीं पर मंदिर बना हुआ है इनका, राजस्थान में भरतरी का मंदिर भी कहां पर है, सरिस कालवर में। ठीक है, कनपटे जो योगी होते हैं, जो एक प्रकार से, हाँ कनपटे जोगी होते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है ये, वो यहाँ पर आते हैं ज्यादा। इनकी गुफा कहां पर है, अरे गुफा कहां पर है इनकी, बाकेरा अजमेर के अंदर। इसके बाद में देखो भरतरी ने कौन सा पंथ चलाया, विराग पंथ की प्रधान पीठ कहां पर है, राता डूंगा अजमेर नागौर की सीमा पर, यहां पर इनकी प्रधान पीठ है। ठीक है, अगला संप्रदाय देखो लकुली संप्रदाय, जिसका दूसरा नाम है पशुपति संप्रदाय। अगला संप्रदाय देखो लकुलिस संप्रदाय। लकुलिस ओब्लिक पशुपति संप्रदाय। पशुपति संप्रदाय, इसी को पशुपति संप्रदाय बोलते हैं, इसी को लकुलिस संप्रदाय बोलते हैं। इसके संस्थापक, इस संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे ऋषि लकुलिस। ऋषि लकुलिस, इसने यहां पर इस संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ, प्रधान पीठ, राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ है एक लिंग मंदिर, कैलाशपुरी, उदयपुर। ठीक है, यहां पर इनकी प्रधान पीठ है, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। ये जो मंदिर है, मंदिर निर्माण, इस मंदिर का निर्माण करवाया था मेवाड़ के राजा बप्पा रावल ने। मेवाड़ राजा बप्पा रावल, वास्तविक नाम था कालभोज।
कालभोज, इस कालभोज ने बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये लकुलिश संप्रदाय है, पशुपति संप्रदाय है। हाँ इतना सही है, इतना सही याद रखना इसमें। एक और संप्रदाय रह गया सगुण भक्ति का। ठीक है, कपालिक संप्रदाय, उसकी प्रधान पीठ नहीं है, उसके बारे में 2-3 तथ्य हैं, वो लिख लेना, अभी लिखवा दूं। सबसे पहले देखो यहाँ पर लकुलिश संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय की स्थापना करने वाला संस्थापक कौन है इसका? राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? कैलाशपुरी, उदयपुर। ये जो बप्पा रावल हैं, ये मेवाड़ के राजा थे। ये मेवाड़ के राजा बनते हैं लगभग 7वीं शताब्दी में। 734 के अंदर तो ये चित्तौड़ को जीतते हैं। चित्तौड़ को कब जीतते हैं? 734 में। ठीक है, ये कहा जाता है कि बप्पा रावल एक ऋषि की गायें चराते थे, गवाले थे। जो ऋषि था उसका नाम था हरित ऋषि। ऋषि का नाम क्या था? हरित ऋषि। हरित ऋषि की वो गायें चराते थे बप्पा रावल। हरित ऋषि का अंतिम समय आ जाता है, हरित ऋषि का मरने का समय आ जाता है एक प्रकार से। तो हरित ऋषि अपने शिष्य को बुलाते हैं, बप्पा रावल को बुलाते हैं कि बप्पा रावल बोल क्या चाहिए तुझे, मेरा तो जाने का समय आ गया, लेकिन तेरे लिए तो कोई ना कुछ जुगाड़ कर जाऊं मैं। तो वहां पर बप्पा रावल बोलता है कि गुरुजी सब कुछ तो है, लेकिन एक घर की व्यवस्था कर दो, रहने के लिए घर का जुगाड़ कर दो। और पहले घर होता था वो होता था किला। अरे घर कौन सा होता था? किला होता था। तो वहां पर बप्पा रावल क्या करते हैं, फिर अपनी माता की पूजा करते हैं। और जब माता की पूजा करते हैं तो उसके बाद में माता प्रकट होती है, और माता प्रकट होकर पूछती है कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो उसके बाद में हरित ऋषि बोलते हैं कि मेरे इस चेले को एक घर का जुगाड़ कर दो आप, ताकि ये आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके। उसके बाद में उस माता ने कहा कि यदि तुम्हें घर का जुगाड़ चाहिए, यदि राजपाट चाहिए, तो तुम एक काम करो, भगवान शिव की तपस्या करो, वही तुम्हें दिलवा सकते हैं। फिर वहां पर जो हरित ऋषि थे वो क्या करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की तपस्या करते हैं, और कालांतर में भगवान शिव प्रकट होते हैं। और भगवान शिव प्रकट होकर वहां पर पूछते हैं कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो उसी समय उस हरित ऋषि ने कहा कि भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक मेरा चेला है ये बप्पा रावल, बंदा अच्छा है, इसको घर का जुगाड़ कर दो। तो वहां पर जो शिव जी थे वो आशीर्वाद देते हैं कि चित्तौड़गढ़ जाना, चित्तौड़गढ़ में एक मौर्य राजा राजा बना हुआ है, उसको हराना, उसको हराकर जब भी तुम जाओगे तुम्हारे साथ में मेरा आशीर्वाद रहेगा, तुम चित्तौड़ को आराम से जीत लोगे। वहां पर फिर क्या होता है, कुछ ही दिन बाद में 734 ईस्वी के अंदर ये बप्पा रावल क्या करता है, अपनी सेना लेकर जाता है, और चित्तौड़गढ़ में मौर्य राजा बना हुआ था जिसका नाम था मान मौर्य। मौर्य राजा का नाम क्या था? उस मौर्य राजा मान मौर्य को हराता है, उसको हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित करता है। उस भगवान शिव के आशीर्वाद से बप्पा रावल को राजपाट मिलता है। फिर बप्पा रावल सोचता है कि अपन को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन सारा का सारा आशीर्वाद है वो किसका है? उस भगवान शिव का है। अरे किसका है? भगवान शिव का है। तो बप्पा रावल सोचते हैं कि अब तो भगवान शिव का मंदिर भी बनवाए। और भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। अरे कहां पर रहते हैं? पहले तो एक गांव बसाते हैं, और उस गांव का नाम रखते हैं कैलाशपुरी। गांव का नाम क्या रखते हैं? कैलाशपुरी। उसके बाद में उस कैलाशपुरी के अंदर भगवान शिव का ही मंदिर बनवाते हैं, और भगवान शिव के मंदिर को ही क्या बोलते हैं? एक लिंग। ठीक है, तो बप्पा रावल इनके आशीर्वाद से ही राजपाट प्राप्त करते हैं। फिर इनका जो एहसान था, अरे इन्हीं का एहसान था, सब कुछ इन्हीं के पीछे मिला था उनको राजपाट, तो फिर इनके लिए मंदिर बनवाते हैं, भगवान शिव का मंदिर बनवाते हैं, एक लिंग जी का मंदिर बनवाते हैं। ठीक है, और मेवाड़ के सभी राजा इस बप्पा रावल के बाद में जितने भी राजा बनते हैं, सारे के सारे अपना राजा इसी को मानते हैं, एक लिंग जी को ही, और खुद को इस एक लिंग जी का दीवान मानते हैं कि हम तो उनका दीवान है, हमारे राजा तो एक लिंग जी है। ठीक है, कि हल्दी घाटी रो शेर कटे वो एक लिंग दीवान कटे। ठीक है, कि एक लिंग दीवान मतलब उस एक लिंग जी का दीवान कहां पर है? महाराणा प्रताप। ये राजा मानते थे एक लिंग जी को, इसी में पॉइंट लगाकर नोट कर लो। मेवाड़ के राजा स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के राजा स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मानते थे, स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मानते थे, एक लिंग जी का दीवान मानते थे। ठीक है, कि राजा तो हमारे एक लिंग जी है, हम तो उनके आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। जब शुरू में उन्होंने आदेश दिया था बप्पा रावल को, तब जाकर राजपाट प्राप्त हुआ था, चित्तौड़गढ़ वगैरह प्राप्त हुआ। ठीक है, वैसे इसकी स्थापना वगैरह किसने की थी, कब की थी, ये पूरी डिटेल में आपको मेवाड़ के इतिहास में पढ़ाऊंगा। गोहादित्य था, उसने स्थापना की थी, गुफा में उसका पालन पोषण हुआ था।
इस वजह से उसका नाम हुआ था गुहादित्य। ठीक है, अगला संप्रदाय लिखो, कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ नहीं मिलती है कहीं पर भी। इसके जो तथ्य हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, उनको उतार। सबसे पहले लिखो, इस संप्रदाय के साधु, इस संप्रदाय के साधु इस संप्रदाय के साधु अंगोरा अंगोरी बाबा कहलाते हैं। इस संप्रदाय के साधु अंगोरा अंगोरी, अंगोरा अंगोरी बाबा कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखो, इस संप्रदाय के लोग भगवान शिव को भैरव रूप में पूजते हैं। इसके लोग भगवान शिव को भैरव रूप में पूजते हैं, भैरव रूप में पूजते हैं। ठीक है, एक छोटा सा संप्रदाय और है, उसका भी नाम लिख लो, लिंगायत संप्रदाय। हाँ, लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय, इसके संस्थापक लिख लो, अल प्रभु। इसके संस्थापक लिख लो अल प्रभु, लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, तो ये सगुण भक्ति के संत और संप्रदाय पूरे हैं। इसके बाद में अगली अपन चर्चा करेंगे निर्गुण भक्ति के संत संप्रदाय। ठीक है, निर्गुण भक्ति के अंदर अपन चर्चा करेंगे जसनाथ जी के बारे में, जाम्बो जी के बारे में, दादू दयाल के बारे में, हड़बोज जी के बारे में। ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, रजब जी के बारे में, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्बो जी। अरे एक सिर के बदले एक रूख रहे ऐसा बोलते थे तो भी सस्ता बलिदान है। ठीक है, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्ता बलिदान मानते थे वो अपने आप को एक। और रजब जी दुल्हे के बेस में रहने वाले संत थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दादू दयाल जी के परिवर्तन, जो परिवर्तन है वो सुनते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, मोह माया त्याग देते हैं, विवाह करने नहीं जाते हैं। दादू दयाल जी कहते हैं कि रजब तो गजब करो, माथे बांधे मोड़, आयो छो हरि बदन, बैठो किम थोड़। कि रजब तो गजब करा, आया तो था तू हरि बजने के लिए, भजन करने के लिए, और तू बैठा किस थोड़ में है, बैठा कैसे है तू, क्योंकि वो दुल्हे के बेस में बैठा। और उसी समय दादू दयाल जी के जो प्रवचन है वो सुनकर वो क्या करता है, विवाह करने नहीं जाता है। और वैसे बारात जा रही थी, बीच रास्ते में रुका। तो पूरी कहानियां है संतों के बारे में चर्चा करेंगे।